बात हम सच की करेंगे और बात मुद्दे की करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जनपद के पिछड़ा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री कौलवास सिंह जी। मैं दुर्गेश्वर कुमार सोलंकी स्वागत करता हूं आपका महाराजगंज न्यूज़ पर। हम बात करेंगे, इस समय मौजूद हैं हमारे साथ श्री कौलवास सिंह जी, पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस समय अयोध्या में, जो कि इस समय भारत की सबसे बड़ी चर्चित सीट है, जहां अभी हाल ही में कुछ समय पहले, मुश्किल एक हफ्ते के अंदर की बात है, ये पूरा इस समय सोशल मीडिया पर इसकी विशेष चर्चा हो रही है, अलग अलग जगहों पर चर्चा हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। जो नाबालिग बच्चे के साथ जो रेप की घटना है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, किसी के बेटी के साथ अगर घटना हो रही है तो यह गलत है। और जो मोइन खां ने 12 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का काम किया, और वही नहीं, उनके साथ और 2-3 लोग मिल करके गैंग रेप का काम किया गया। यह बहुत ही घिनौना काम है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव लगातार चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर के, पीडीए करके चर्चा करते थे। इस समय पीडीए कहाँ गया, जबकि वो पिछड़ी की बेटी है और पीडीए में उनका पहला पी जो है वो पिछड़ी ही है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा डीएनए जांच कराने के लिए। इस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? देखिए, पीडीए उनका केवल एक चुनावी स्टैंड था। जब भी वो सरकार में रहे, केवल पीडीओ में केवल एक वर्ग विशेष की उन्होंने ध्यान रखा। बाकी जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका हमेशा उन्होंने शोषण किया है। और बात जो पीडीए की होती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब और दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए काम करती है। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वह केवल पीडीए का वोट लेने के बाद वो उनको भूल जाते हैं। जब भी उनकी सरकार, चाहे वह प्रदेश में रही हो, चाहे उनके सहयोग से केंद्र में रही हो, कभी भी उन्होंने पीडीए पर जो पिछड़ी जातियां हैं उस पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। केवल उनका वोट बरगला कर लेने का काम करते हैं। अगर यही काम अगर कोई ठाकुर के द्वारा, कोई सामान्य जात के द्वारा अगर यह घिनौना काम किया गया होता तो आज यह सड़क से लेकर संसद तक यह संघर्ष करते और खिलाफ नारेबाजी करते। बिल्कुल सही, लेकिन इसी में एक चीज़ इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी नाम आता है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ये वो सरकारें हैं जो अपने लोगों को बचाने का कार्य करते हैं, हमेशा ऐसे घिनौने कृत्य ये करते रहते हैं। मायावती जी ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपने कितने डीएनए टेस्ट कराए हुए हैं अपने सरकार के समय में, आपकी सरकार के समय में जो दुष्कर्म होते थे उसमें कितने डीएनए टेस्ट कराए हुए हैं? इस पर देखिए, मायावती ने जो कहा है वह सच कहा है। इनकी सरकार अपराधियों की सरकार रही है। इनके स्वर्गीय पिताजी थे मुलायम सिंह यादव। रेप पीड़ितों पर बात आती थी तो उनका वक्तव्य था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। ऐसे नेताओं को डीएनए की चर्चा करते हैं तो ये शर्मनाक की बात है। अगर एक जिस कौम का किया हुआ है, अगर उस कौम के साथ हुआ होता तो ये डीएनए की चर्चा की बात नहीं करते। केवल यह है मुद्दों को, और उस बेटी को न्याय नहीं मिले इसलिए वो डाइवर्जन कर रहे हैं, भड़काते हैं। इसलिए यह जो अखिलेश जी हैं, यह केवल एक मुस्लिम की बात करते हैं और उनके संरक्षण, जब भी कोई भी अपराधी हो इनके साथ हमेशा ये लोग, इनका पूरा परिवार अपराधियों के साथ खड़ा रहता है। चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वह भ्रष्टाचारी हो, चाहे वह क्रिमिनल हो, हमेशा यह उनके साथ खड़ा रहते हैं। उनका पूरा परिवार उनके बचाव में उतर जाता है। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें और भी हुई है, जैसे कि सीधे मैं बात करूँगा वहाँ के सांसद जो भी चुन करके आए हैं फैजाबाद सांसद अवधेश पासी जी, माननीय अवधेश पासी जी, उनका बयान ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति न करे, ये न करे, वो न करे। जबकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कहना है कि ये तो अपने वोट बैंक को बचाने का कार्य कर रहे हैं, अपना उनका वोट बैंक देख रहे हैं। और एक चीज़ और है, वो स्पष्ट मना करते हैं कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, जबकि ऐसा बताया जा रहा है कि उनके प्रचार प्रसार में पूरी तरह से वो साथ था, काम कर रहा था।
और बहुत सारे फोटो भी आए हैं उसके साथ, और उसे सपा का नेता कार्यकर्ता बताया जा रहा है। तो अवधेश पासी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उस पर आपका क्या है? देखिए, अवधेश पासी को हम तो बचकाना कहेंगे, क्योंकि वह जो आरोपी है, वह उसके घर में चौकी चलती थी। वह बहुत बड़ी प्रभावशाली व्यक्ति है और सपा का कार्यकर्ता है। ये जो कहते हैं कि हम जीतने के बाद बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, यह गलत है। वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते उसको बचाने के लिए, कि क्योंकि मुसलमान उनको एक मुश्त देता है, इसलिए उनको बचाने के लिए यह लोग उसके साथ खड़े हैं। अभी सोशल मीडिया पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, तमाम तरह के अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर का सुना, मैंने वो बहुत ही अच्छी बात बोला कि डीएनए टेस्ट की बात वो करा रहे हैं। डीएनए टेस्ट की बात जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव, वहाँ ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस डीएनए से रिलेटेड गर्भ होगा, जब कोई इस तरह का गैंगरेप होता है तो जो स्पर्म होता है वो अकेले एक से ही प्रेग्नेंट होगा, लेकिन बाकी लोग उसमें नहीं आने वाले। तो क्या उसे मान लिया जाएगा कि एक ही ने बलात्कार किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है? तो देखिए, आपने जो कहा कि जो भ्रूण होता है, जब पहली बार क्रिया किया जाता है, जो जब वह अंदर जाता है तो केवल उसी का माना जाता है, लेकिन बारी बारी जो अलग लोग करते हैं उसका परीक्षण नहीं हो सकता है। इसलिए ये अपने बचाव में उतर रहे हैं, तो किसी दूसरे को फंसाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं इसे मानूंगा कि वह एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। डीएनए टेस्ट हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे ये सिद्ध होता है कि बाकी आरोपी निर्दोष सिद्ध नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 10 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया हो और किसी एक के स्पर्म से कोई प्रेग्नेंट होती है महिला, तो बाकी 9 लोग आरोपी नहीं होंगे या 9 लोगों पे अपराध सिद्ध नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो इस स्तर पे देखा जाए तो अखिलेश यादव की ये मांग पूरी तरह से कुतर्क सिद्ध होती है, और मैं निश्चित ही कहूँगा कि यह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। और अब मैं अंतिम में एक बात आपसे पूछ करके मैं समय ज़्यादा न लेते हुए इस इंटरव्यू को विराम दूंगा। सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार हमारी जो कदम उठा रही है, मायावती जो उनकी 4 वो मुख्यमंत्री रही हैं, हमारी सरकार की जो कदम उठाए गए हैं उससे वो संतुष्ट हैं, और उस बेटी को न्याय मिलेगा, चाहे कितना हो प्रभावशाली वो व्यक्ति हो, और उसको न्याय मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और अध्यक्ष जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे भी जब कभी हम आपको भूलें तो आप अपना वक्तव्य हमें देने के लिए जरूर उपलब्ध रहिएगा। महाजन न्यूज़ से मैं दुर्गेश्वर कुमार सोलंकी फिर मिलते हैं अगले ज्वलंत मुद्दों पर आपसे बात करते हुए, चर्चा करते हुए किसी और प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ, किसी और सामाजिक व्यक्ति के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को।